हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.4 की बात करते हैं। ठीक है, 4.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना, निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल की प्रकृति भी हम डी की वैल्यू से निकाल सकते हैं। जिसमें हमने अस्तित्व चेक किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ही देखना मूल की प्रकृति यदि d बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आता है तो दो मूल होंगे वास्तविक है ना। और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि d बराबर जीरो आता है तो एक मूल होगा वास्तविक। मतलब दोनों मूल क्या होंगे? बराबर। एक ही मूल होगा जो कि दोनों मूल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए बताते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि नेगेटिव आता है तो क्या आएंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। राइट, जैसा कि हमने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को लेते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसका पहले हमें चेक करना है, फिर उसके बाद में उसके मूल याद करना है। ठीक है, तो देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखना, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। तो देखना, सबसे पहले a की वैल्यू द्विघाती समीकरण से कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमें 2 मिल रही है और b की वैल्यू माइनस के 3 मिल रही है और c की वैल्यू हमें 5 मिल रही है। ठीक है, हमने देख लिया। अब d का अस्तित्व तक के चेक करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d का मान निकाल रहे हैं। d का मान, बी स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास में? माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, माइनस 3 का स्क्वायर 9। यही है हमारा क्वेश्चन। हाँ, यही है 9 माइनस के 8 40 माइनस के 31। डी का मान क्या आ गया? अतः डी का मान नेगेटिव है, अर्थात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 4.3 में भी किया था। ऐसा देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हम। देखना, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस के 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हम द्विघाती समीकरण से कंपेयर करते हैं। तो द्विघाती समीकरण क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया, b इज इक्वल टू हमें 4√3 मिल गया माइनस के, फिर उसके बाद में c की वैल्यू हमें 4 मिल गई। राइट, यहीं से देखा है हमने, कंपेयर करा है। विद साइन कंपेयर करते हैं हम, साइन को देखते हुए कंपेयर करते हैं। अब हमें क्या मिल गया? अब तो d की वैल्यू चेक कर सकते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास में? माइनस के 4√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 4 इंटू 3 इंटू 4। राइट, यहाँ पे 4√3 इंटू 4√3 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, उसमें देखना माइनस के 12, 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48। ठीक है, 48 हो गया। राइट, इसका निकालते हैं। 4 इंटू 4 16। √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाता है? देखना, अपन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा? 3 माइनस के 48, 16 3 48, 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा? 0। डी का मान हमें क्या मिल गया? डी का मान 0 है तो बराबर मूल मिलेंगे। इसका मतलब कितना मूल मिलेंगे? एक मूल वास्तविक होगा। राइट,
एक मूल मिलेगा हमें जो कि वास्तविक होगा, यानी अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है, यहां लिख देते हैं अर्थात अस्तित्व में है, मूलों का अस्तित्व है इसलिए। ठीक है, अब निकालते हैं, इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम या तो गुणनखंड मेथड से भी यूज में ले सकते हैं, और कौन सा द्विघाती पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, और गुणनखंड मेथड से पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं ना इजीली। तो देखना मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और द्विघाती फॉर्मूले से भी। अब यदि मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको इक्वेशन को ले रहा हूँ 3x² माइनस के 4√3 x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। देखना हमें क्या लेके आना है, ये लेके आना है। हमने यहाँ पर a की वैल्यू रख रखी है, b की वैल्यू रख रखी है, c की वैल्यू रख रखी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू निकाल दें, तो x के लिए लगा रहा हूँ माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b² माइनस के 4ac डिवाइड बाय 2a। अब हमें एक चीज पता है, ये d है, देख लो d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, 0 आई थी हमारे पास में, ये था ना हमारा d बराबर 0, भी जस्ट इसको निकाला था इस टाइम, तो यही था b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस का b की वैल्यू क्या है, माइनस के 4√3 डिवाइड प्लस माइनस, यहाँ पे तो 0 हो गया। ये क्या है, d है ना, d का मान क्या था, b² माइनस 4ac, हमने अभी जस्ट निकाला है इसके जस्ट। ठीक है, अभी जस्ट रफ किया है, डिवाइड बाय 2 × 3, माइनस से माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस के 4√3, हम यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा ताकि आपको। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस के √3 डिवाइड बाय 6। अब देखना 2 से ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। अब हम देखना है इसको आगे में एक स्टेप में और बढ़ा रहा हूँ, देखना 2 × √3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 रूट इंटू √3 से √3 कट जाएगा, मूल क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, यानी x की हमें 2/√3 वैल्यू मिलेगी, यानी दो बराबर मूल होंगे तो 2/√3 इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3C का, काफी इजी था क्वेश्चन नंबर 3, काफी इजी है वो भी, देखना क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखना है, इसमें भी हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, द्विघाती समीकरण से कंपेयर करेंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, b की वैल्यू देखना माइनस के 6, और c की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3। अब हम देखना है यहाँ से चेक करने के लिए, d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac, b² का मान कितना, माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस के 4 × 2 × 3 36 होगा, माइनस के 8 1 8 2 16 3 24 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलता है 12, डी का मान हमारे पास कितना आ गया 12। अब इसी को मैं द्विघाती सूत्र से कर लेता हूं सोल्व, द्विघाती सूत्र से दो मूल वास्तविक होंगे तथा मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पे लिखना है हमें अस्तित्व है, तब मूल निकालना है हमें। ठीक है, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र x के लिए x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b² माइनस के 4ac, ये क्या है d है हमारा, डिवाइड बाय 2 है। देखना माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 6, यानी माइनस के 6 लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू d है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो सोल्व करेंगे तो 12 ही आएगा। 2 × a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, देख रहा हूँ यहाँ पे, आगे सोल्व कर रहे हैं, x बराबर प्लस के 36 प्लस माइनस 12 को कैसे लिख सकता हूँ 4√3 लिख सकता हूँ क्या, और 4x 36 प्लस माइनस 2, 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसको लिख सकता हूँ 2√3 डिवाइड बाय 4। अब देखना ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन में ले रहा हूँ, 18 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4 से ये 2 टाइम कितना बच जाएगा 18 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2, 18 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2।
हम इसको इजीली सोल्व कर दिया हमने बहुत इजीली। b की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, -6। हमने एक बार चेक कर लेते हैं, -6 था, -6 का स्क्वायर किया, -4 रूट दिया, 12 आ गई, 12 का यहाँ पर कर दिया, ठीक है, 2a कर लिया, 2a की वैल्यू 2 थी, बिल्कुल सही है। 36, ये हमने 36 क्यों लिखा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे तो 6 ही रहेगा ना, 6 है, 6 यहाँ पर 36 नहीं करना है हमें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, देखना तो आंसर कितना आएगा हमारा 3 ± √3 डिवाइड बाय 2। तो x के कितने मूल आ जाएंगे 3 + √3 डिवाइड बाय 2। अब पॉजिटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 + √3 डिवाइड बाय 2, और नेगेटिव जब लेंगे तो 3 - √3 डिवाइड बाय 2। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी क्वेश्चन था, हमने ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में भी किए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल। 2 बराबर मूल बराबर क्या होता है, यानी d बराबर 0 मिले हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में d बराबर 0 है, और d क्या होता है, d बराबर b² - k4ac, यानी d² - k4ac बराबर क्या होगा 0। ये वाली कंडीशन हमें लगानी है, तो देख लेते हैं दोनों के लिए एक साथ ही देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक साथ लिख लेता हूँ। इसका k का मान ज्ञात करना है हमें, तो देखना इसमें दिया हुआ है 2x² + k kx, हमें ये यहाँ पे लिख देते हैं गिवन डाटा दिया है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है। तो बराबर मूल है, तो बराबर मूल होते हैं तब क्या होता है d बराबर 0 होता है। देखना तो 2x² + kx + k3 = 0, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड kx x - 2 + k6 = 0। देखना इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखना a की वैल्यू ax² + bx + k c क्या है, ये हमारे द्विघाती समीकरण से कंपेयर करते हैं, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 कर देते हैं। d बराबर 0 के लिए d का मान कितना है, b² - k4ac = 0, तो b का मान कितना है, k का स्क्वायर - k4 इंटू a की मान 2 इंटू 3 = 0, k² - k 8 24 = 0, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 24, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट, प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा, प्लस माइनस रूट। 24 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4, 24 का गुणनखंड देख लेते हैं ना, 2 12 फिर 2 6 फिर 3 2 फिर 2, क्या लिख सकते हैं 4 × 6, 6 चौक 24 प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा मूल प्लस माइनस 4 का कितना होता है √6, प्लस में ठीक के क्या मान मिल जाएंगे हमें, प्लस में 2√6 और माइनस के 2√6। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले ब्रैकेट खोल दो, x² - के 2kx + k6 = 0। यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो a का मान k मिलता है हमें, b का मान -2k मिलता है, और c का मान हमें कितना मिलता है 6। रख दो उसमें d बराबर 0 पर, तो b² - k4ac = कितना मिल जाएगा हमें 0। b² का मान मतलब -2k का स्क्वायर हुआ, -k4 इंटू k इंटू 6 = 0। अब देखना माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4k² माइनस के 4k 24k = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा k माइनस के 26k 6 मिल जाएगा ओनली, क्योंकि k भी बाहर ले लिया और यहाँ से 4 भी बाहर ले लिया, तो 6 = 0। तो यानी 4k = 0 और k - 6 = 0। तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी एक तो 0 और एक क्या मिलेगा k बराबर 6। हमें k के दो मान मिलेंगे, k बराबर 0 और k बराबर 6। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखना क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। देखना तो मान लेते हैं, देखना इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका,
हम एक्सरसाइज के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। देखना काफी इजी क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन काफी इजी है इसके। देखना इसमें हमें, तो हमने कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल भी हमें दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आम का बगीचा, एक ऐसा आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो माना आम के बगीचा ही है ना, हाँ बगीचा ही है, बगीचे की चौड़ाई मान लेता हूं मैं x, तब लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? चौड़ाई के दुगनी है तो 2x, राइट। और आम के बगीचे का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो निकाल लेते हैं आम का बगीचा, इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है, तो क्या बन रहा होगा? एक आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तब प्रश्नानुसार लगा देते हैं, प्रश्नानुसार दिया हुआ है हमें आम का बगीचा दोनों, उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, तो निकाल लेते हैं। x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम, फिर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 40 प्लस माइनस 400, ये प्लस माइनस लगेगा रूट के साथ, यानी प्लस माइनस 20। तो x का मान देखना, यदि मैं कहूँ चौड़ाई कितनी है? 20, क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कहूँ 20 और माइनस के 20, क्या माइनस में कभी चौड़ाई हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? तो पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या लेंगे? ओनली x का मान 20। तो x जब उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 20, तब उसकी वो कितनी हो जाएगी? लंबाई 40। ठीक है, तो 20 मीटर चौड़ाई, 20 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन था। 20 40 20 कैसे भी लिख सकते हैं आप, बस चौड़ाई 20 होगी, लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है। देखना ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखना 2 मित्रों की आयु का योग, यदि मैं कहूं एक मित्र x है, दूसरे की y है, तो बराबर 20 है। यदि पहले की x है तो दूसरे की कितनी जाएगी? 20 माइनस x। तो लिख देते हैं 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। माना प्रथम मित्र की आयु x, तब द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व। देखना तो अभी वर्तमान आयु, ये यहां पर लिख लेते हैं हम, वर्तमान है ये दोनों, वर्तमान, ये भी वर्तमान। देखना प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की कितनी हो जाएगी? प्रथम मित्र की, पूर्व मतलब पहले, साइन इधर लगा रहा हूं, मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस के 4, x माइनस के 4, और द्वितीय की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस के x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस के x, इतनी हो जाएगी वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। इनका गुणनफल दिया हुआ है माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस के x इज इक्वल टू 48 था, ये हमें दिया हुआ है। अब सोल्व करके देख लेते हैं। x को 16 से करेंगे 16x, x को माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 16 से करेंगे x 16 16 दूसरा 32 4 64, कितना हो जाएगा? माइनस के 64, क्योंकि माइनस प्लस होगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48, माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं, प्लस के 20x माइनस के 64 इज इक्वल टू 48। यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सारी चीज़ें उधर ले जाता हूँ, इधर 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएंगे, प्लस के 64 प्लस के 48 हो जाएंगे। ठीक है,
तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस के 20 कितना हो जाएगा 20x ही रहेगा, तो इसमें प्लस कर देते हैं 12 11 112। अब देखना 112 के ऐसे टुकड़े करो या तो ये आ जाए। मैं यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यदि d का मान अस्तित्व में नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो d का मान देखते हैं, b का मान कितना है माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 1 इंटू 112 400 प्लस का माइनस का देखना 844 माइनस का कितना आएगा माइनस के 48। कभी माइनस में मूल आएगा यदि मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो माइनस में आएगा। यहाँ तो d का मान कैसा मिल गया हमें माइनस के 48, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम इसको 5 कर देते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देना एक पार्क है, उसकी यदि मैं चौड़ाई x मान लेता हूँ, लंबाई y मान लेता हूँ, तो माना चौड़ाई x लंबाई y। यदि इसके परिमाप की बात करूं, परिमाप कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो परिमाप कितना दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार कितना दे रखा है 80 मीटर, और इनका क्षेत्रफल भी दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। देखना तो y बराबर निकाल सकता हूँ 400 डिवाइड बाय x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं y का मान कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, y का मान कहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ। यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है इस इक्वेशन में, देखना 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ से 2 से ये 84 है, तो यहाँ पर x का मान y का मान रख देते हैं, y का मान रखने पर रख देते हैं, तो x प्लस के 400 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 40। एलसीएम लेंगे, इधर नीचे 1 है, ये तो इधर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 400 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, ये x उधर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 400 इज इक्वल टू 440x। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के 40x प्लस के 400 डिवाइड बाई 0। देखो 400 के 40 में कन्वर्ट करना है, 20 का स्क्वायर है तो 20 कर दो डायरेक्टली, इजीली कर सकते हैं आप, लेस से निकाल के भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस के 20 बच जाएगा, या माइनस के 20 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा x माइनस के 20 और x माइनस के 20 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा 20। इसमें भी निकालेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, x माइनस 20 पर भी वही मिलेगा, x बराबर 20, अर्थात x बराबर कितना मिलेगा मैं। तो यदि मैं समीकरण यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ, कौन से वाले में कहाँ पर गया, ये रहा इस समीकरण, यदि मैं समीकरण इसको एक मान रखता हूँ तो समीकरण एक में x बराबर 20 रखने पर तो रख दोगे तो 20 प्लस वाई बराबर 40, तो y बराबर 40 माइनस के 20, यानी y का मान कितना मिल जाएगा 20 मीटर। अर्थात ऐसा संभव है, जब कब होगा उसकी चौड़ाई भी 20 होगी और लंबाई भी 20 होगी, इसका मतलब ये क्या है एक वर्ग है, राइट, एक वर्ग होगा। ठीक है, बिल्कुल चौकोर बनेगा। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 4.4 को क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। काफी इजी एक्सरसाइज थी द्विघाती समीकरण। इसके पहले आप जिसने बच्चा डायरेक्टली ये क्लास ले रहा है वो इसके पहले इसके डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा 4.1 4.2 4.3 को दे देता हूं, ठीक है, इजीली खत्म करते हैं।